हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अभ्यास 2 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने अभ्यास 2 में ही ना 1 से लेकर के 4 तक के प्रश्नों को सॉल्व करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लीजिएगा। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, इसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, 4 नंबर प्रश्न तक तो हल हो ही गया था कल। आज हम यहाँ पर 5वें नंबर प्रश्न से सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न बोला गया है ना कि यदि एक घड़ी का मूल्य 148 रुपये 80 पैसा है तो 15 घड़ी का मूल्य कितना होगा। तो चलिए समझते हैं 5वें नंबर प्रश्न को। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ना 5वें नंबर प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले देखिएगा ना, बोला गया है एक घड़ी का मूल्य 148 रुपये 80 पैसा है ना, तो लिखेंगे चूंकि एक घड़ी का मूल्य 148 रुपये 80 पैसे है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर हमारा इससे ज़्यादा अगर दिया हुआ रहता तो हम पहले एक घड़ी का ही मूल्य निकालते हैं। लेकिन पहले से यहाँ पर एक घड़ी का मूल्य दिया गया। अगर एक घड़ी का मूल्य पता है ना, तब कितना भी घड़ी का मूल्य निकाल सकते हैं। तो एक घड़ी का मूल्य फ्रेंड्स अगर हमारा दिया गया 148 रुपये 80 पैसा, तो 15 घड़ी का मूल्य हमसे ना पूछा गया है। तो इसलिए 15 घड़ी का मूल्य तो 148 रुपये 80 पैसा इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, जस्ट 15 से यहाँ पर गुना कर देना है। तो कितना आएगा देखिए, 15 में जीरो से करेंगे तो जीरो, 15 अठे 20 से के जीरो, हाथ में 12, फिर 15 अठे 20 से 120 और 12 कितना हो जाएगा 130 2 132, हाथ में 13, 15 चौक 60, 60 3, 60 3 हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 63, 10 73 का 3, हाथ में 7, अब 15 कम 15, 15 7 22। इधर 2 अंक के बाद दशमलव है ना, तो 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव दे देंगे। तो दशमलव के बाद ना फ्रेंड्स यहाँ पर जीरो का कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। तो अब चाहें तो आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं 2232 रुपया। ठीक है, जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर ना 5वां नंबर सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलेंगे आगे 6ठे नंबर की ओर। 6ठा नंबर में बोला गया ना कि यदि एक खिलौना का दाम 44 रुपये 64 पैसा है तो 12 खिलौना का मूल्य ज्ञात करना है। बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ पर ना इसी प्रकार से बन जाएगा। फिर भी फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं, लिखेंगे चूंकि एक खिलौना का दाम, ये फ्रेंड्स पहले 44 रुपये आना था, तो लिख देंगे 44 रुपया 64 पैसा है। तो इसलिए कितना खिलौना का दाम हमसे पूछा जा रहा था, 12 खिलौना का ना, तो लिख देंगे इसलिए 12 खिलौना का दाम 44.64 गुना यहाँ पर 12 कर देंगे। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर गुना कर दीजिए, कितना बार में आएगा, तो 12 चौ यहाँ पर हो जाएगा 48, 12 छः 72 4 76, और दशमलव के 2 अंक के बाद तो दे देते हैं। फिर 12 चौ 48, अब 48 से 7 यहाँ पर बाकी था ना, तो 48 से 2 50 से 5 यहाँ पर हो जाएगा 55, और 12 चौ 48 से 5 यहाँ पर हो जाएगा 53। तो आंसर आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स इतना रुपया डायरेक्ट। ठीक है, और नहीं तो ऐसे लिख सकते थे कि 535 रुपया 68 पैसा। ठीक है, जस्ट इस प्रकार से 6ठा नंबर हमारा सॉल्व हो जाता है। चलिए 7वां देखिए। 7वां में बोला गया है कि यदि 16 पेंसिल का मूल्य 24 रुपये है ना, तो एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, लिखेंगे चूंकि 16 पेंसिल का मूल्य 24 रुपया है, इसलिए एक पेंसिल का मूल्य, देखेंगे फ्रेंड्स अगर हमें ना इस सब भी में यहाँ पर एक पेंसिल का मूल्य दिया हुआ था तो डायरेक्ट हम फ्रेंड्स यहाँ पर गुना कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम एक पेंसिल का निकाल रहे हैं, तो जब एक पेंसिल का निकालेंगे ना तो 24 रुपया बटा में ना ये 16 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब जस्ट इसको यहाँ पर काट दीजिए, तो 8 से कट जाएगा ना, 8 दिया 24, 8 दूनी के 16, 3/2। अब 3/2 है ना फ्रेंड्स, यानी कि अभी ना 2 से 3 में भागा देना है, तो कितना बार में कटेगा, तो 3 के आधा होता है 2, तो 1.5 रुपया। तो एक पेंसिल का मूल्य फ्रेंड्स हमारा निकल कर आ गया है 1.5 रुपया। कोई दिक्कत नहीं ना है। इस प्रकार से 5वां 6ठा 7वां हमारा हल हो जाता है। ठीक है, चलिए 8वां नंबर पर चलेंगे। देखेंगे फ्रेंड्स 8वां नंबर भी ना सेम वैसे ही बनेगा। बोला गया ना 158 रुपया 8 पैसा में 13 कलमें मिलती है। इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि 13 कलम का मूल्य 158 रुपया 8 पैसा है। आप देखेंगे ना तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा पलट करके दिया जाएगा। ये समय में क्या था, 16 पेंसिल का मूल्य 24 रुपया, एक खिलौना का दाम इतना, लेकिन इसमें बोला गया कि 158 रुपया 8 पैसा में 13 कलम मिलती है। तो इसलिए हम इसको ऐसे नहीं लिख करके ऐसे लिखेंगे कि 13 कलम का मूल्य 158 रुपया 8 पैसा है, तो एक कलम का मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो लिखेंगे चूँकि 13 कलम का मूल्य 158 रुपया 8 पैसा है, इसलिए एक कलम का मूल्य हम यहाँ पर निकालेंगे, तो ऊपर वाला 158 रुपया 8 पैसा पहले रहने देंगे, है ना। और जस्ट 13 कलम यहाँ पर नीचे कर देंगे बटा में। अब फ्रेंड्स 13 से ना इसको मैं भागा दे देंगे, वही आंसर हो जाएगा। देखिए 13 एकम 13, 2 बचेगा ना, 2 8 28, 13 दूनी के 26, 27 28 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 और 8 28 आ जाएगा ना, तो फिर से 13 दूनी के 26 लगा देंगे, 27 28 आ जाएगा।
यानी कि 2 पर 0 तो 20, 13 दूनी 26 से ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार में लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना देखेंगे दशमलव के एक ही अंक के बाद देना था, लेकिन हमने यहाँ पर और ज़्यादा लगा दिया है तो दशमलव यहाँ पड़ेगा। जैसे कि देखिए 13 एकम 13, ठीक है, 2 8 28, 13 दूनी के 26 हो गया। और उसके बाद ना ये वाला 8 यहाँ पर से उतर जाता है, तो इसलिए दशमलव यहाँ देंगे। आप भागा दीजिएगा ना तो समझ जाएगा कि दशमलव इधर ही लगेगा। तो 12 रुपया 21 पैसा फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर आ जाता है। या फिर अगर पैसा नहीं लिखेंगे तो डायरेक्ट इस प्रकार से रुपया लिख देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। जस्ट 8वां नंबर हमारा यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए अब फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, 9वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिएगा, ये रहा 9वां नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया ना कि प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए कि वह 1 किलोग्राम हो जाए, है ना। प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए कि 1 किलोग्राम हो जाए। तो फ्रेंड्स आप बताएंगे 1 kg बराबर कितना होता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 kg बराबर हमारा 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर हम जैसे कि ना ये 9वां नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले हम आप ही से कुछ सवाल पूछते हैं। जैसे आप हम मतलब कि आपके पास 5 रुपया है ना, तो कितना रुपया आपको हम और दें, या फिर कितना रुपया आपको और चाहिए कि ताकि 10 रुपया बन जाए। तो आप 10 में से 5 घटा देंगे तो पता चल जाएगा 5 रुपया, है कि नहीं। या फिर हम आपको ये बोल दें कि जैसे 749 ग्राम है ना, तो मान लेते हैं कि आपके पास 7 रुपया, ठीक है, तो उसमें कितना जोड़ें कि 10 रुपया हो जाए। 7 में कितना जोड़ें कि 10 रुपया हो जाए, तो आप कहेंगे 3 रुपया। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा, तो 10 में से 7 को घटाएंगे ना तो पता चल जाएगा कि 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से करना है। ग्राम है, कितना यहाँ पर जोड़ा जाए कि 1 किलोग्राम ना, 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। अब यहाँ पर 1000 ग्राम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, 749 ग्राम बनाना है तो माइनस कर देंगे ये फ्रेंड्स 749 को। तो देखिए 10 में से 9 जाएगा तो 1, ठीक है, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 9 में से 7 जाएगा तो 2, तो यानी कि ना 251 ग्राम अगर हम जोड़ देंगे ना किस में 749 में, तो हमारा यहाँ पर 1000 निकल कर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। चलिए ये था फ्रेंड्स ये नंबर। बी में देखिए यहाँ फिर भी वही लिखेंगे 1000 ग्राम माइनस 105 ग्राम, यहाँ पर माइनस कर दीजिए। तो माइनस करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, 9 बच जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8, यानी कि इसमें ना 895 ग्राम और हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट सी नंबर में देखेंगे ना तो यहाँ पर बोला गया है 12 ग्राम। तो 12 ग्राम कैसे आएगा, तो 1 kg बराबर यहाँ पर आप ऐसे करके लिखते चलिएगा। 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम। अब 12 ग्राम हमें बनाना है तो 1000 में से यहाँ पर फ्रेंड्स 12 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 10 में से 2 जाएगा तो 8, 9 में से 1 जाएगा तब भी 8, आइए तो 9 के 9 ही रहेगा। तो यानी कि फ्रेंड्स अगर हम ना 988 यहाँ पर जोड़ देंगे 12 में तो हमारा यहाँ पर 1000 ग्राम निकल करके आ जाएगा, 988 ग्राम। यही फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर ना 9वां नंबर प्रश्न को हमें सॉल्व करना था। चलिए आगे देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 10वां नंबर में ना यहाँ पर बोला गया है कि 20 मीटर लंबे तार से 16 सेंटीमीटर का कितना टुकड़ा बनाया जा सकता है। कितना टुकड़ा बनाया जा सकता है, तो टुकड़ों की संख्या में ज्ञात करना है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है। देखिएगा सबसे पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं ना कि चूंकि 20 मीटर लंबे तार से 16 मीटर बनाया जा सकता है तो 1 मीटर से कितना, तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट यहाँ पर भागा दे सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसे नहीं देना है तो डायरेक्ट भी दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए ना सबसे पहले एक बात का ध्यान देना है, यहाँ पर मीटर में, यहाँ पर सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। वैसे फ्रेंड्स ये सभी हमने आपको पहले ही बता रखा है। तो 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर होता है ना तो 20 मीटर में कितना हो जाएगा, तो 20 गुने 100 कर देंगे तो 2000 सेंटीमीटर। बताइए क्या 2000 सेंटीमीटर होगा कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। अब दोनों इकाई भी हमारा सेम है ना, जब दोनों इकाई सेम हो तब फ्रेंड्स हम 16 से इसमें 2000 में भागा दे सकते हैं। तो आप चाहें तो डायरेक्ट दे सकते हैं, नहीं तो फ्रेंड्स इस प्रकार से दे दीजिए अगर दिक्कत होता है तो। ठीक है, तो 16 एकम 16, 20 में से 16 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, फिर 0 उतारेंगे, 16 दूनी का 32 आ जाएगा, 30 में से 32 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। देखिए ये फ्रेंड्स 1 जीरो का काम यहाँ पर हुआ था, एक बार 0 हम उतारे, अब एक लास्ट 0 बचा जो यहाँ पर उतारेंगे। अब 5 बार में 16 85 लग जाएगा। ये फ्रेंड्स पूरा का पूरा ना हमारा यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा फ्रेंड्स कितना आया है 125 है ना, 125 कितना में आएगा, 10 सेंटीमीटर में। यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया था कि तो लंबा कितना टुकड़ा बनाया जा सकता है, तो लिख देंगे ना कि 125 सेंटीमीटर लंबा टुकड़ा बनाया जा सकता है। बिल्कुल आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा। तो जस्ट फ्रेंड्स इस प्रकार से ना 10वां नंबर प्रश्न हमारे यहाँ पर सोल्व हो जाता है। क्लियर है। अब यहाँ पर आगे देखेंगे ना 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न में ना सेम इसी प्रकार से फ्रेंड्स बनेगा। ठीक है, 11 हो, 12 हो, 13, 14, 15, 16 ये सब इसी प्रकार से यहाँ पर बनने वाला है। तो फ्रेंड्स हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम जितना भी प्रश्न यहाँ पर बचा है ना वो सभी आपको हम होमवर्क में देते हैं कि 11 से 16 तक के बनाइएगा। ठीक है, बन जाता है फ्रेंड्स तो अच्छी बात है, और नहीं भी बनेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, कल के वीडियो में फ्रेंड्स हम इसको सॉल्व यहाँ पर कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। कोई डाउट हो फ्रेंड्स, कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।